भैया बिहार में चुनाव है और चुनाव के बीच जब रैली होती है, कोई सभा होता है या किसी नेता का आना और जाना होता है, तब ये दिखाना होता है कि जनता खूब पसंद कर रही है। इसीलिए देखिए भर भर कर भीड़ आ रही है। इस भीड़ को बुलाने के लिए सरकारी से लेकर प्राइवेट बस खड़ी की जाती हैं, पैसा दिया जाता है और न जाने कैसे कैसे वादे किए जाते हैं। और ये सब झूठ नहीं है। इस पर हमने पहले भी खबर बनाई थी कि कैसे मोदी जी की रैली थी और तमाम आशा कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती गाड़ी में भर भर कर लाया जा रहा था। जबरदस्ती लाया जा रहा था मतलब ये कहा जा रहा था कि नहीं आओगी आशा वर्कर को, नहीं आओगी तो नौकरी छीन ली जाएगी, ये होगा वो होगा, न जाने क्या क्या होगा। और अब भैया अब एक नया मामला सामने आ रहा है जिसमें छठ पूजा में महिलाओं को साड़ी और पूजा सामग्री देने का वादा किया था। ये कहा था कि महिलाएं आएंगी तो उनको पूजा की सामग्री और एक नई साड़ी दी जाएगी ताकि छठ में वो पहन सके, उस पूजा में पहन सके। अब चुनाव के बीच साड़ी, कंबल, खाना, पैसा बांटने की परंपरा पुरानी है और इस तरीके की चीज़ें एक पार्टी के नहीं सभी पार्टी के लोग करते हैं। लेकिन विपक्ष के लोग करें तो समझ आता है, सत्ता पक्ष के लोग काहे करते हैं भैया? आपके हाथ में सत्ता है, आपने इतने साल से शासन किया है, जनता को खूब अच्छे अच्छे काम करके दिखाया है, तब पैसा काहे बांट रहे हैं? ये पैसा जो बांटने की बात है ये काहे हो रहा है? अब ये जो खबर है वो देखिए, ये खबर जो है वो एनडीए के कार्यक्रम का है। एनडीए मतलब नीतीश कुमार, मोदी जी, चिराग पासवान और तमाम बड़े बड़े नेताओं का वो ग्रुप, जिस ग्रुप ने ये दावा किया कि नीतीश कुमार की सरकार में एकदम बिहार में रफ्तार से विकास हुआ, उन्हीं के कार्यक्रम में महिलाओं को साड़ी देने का वादा किया गया था। कहा था कि महिलाएं आएंगी तो साड़ी देंगे, कुछ पूजा की सामग्री देंगे, और वो नहीं दिए तो महिलाएं नाराज हो गई, बोली हमको तो चाहिए भैया, साड़ी नहीं दिए कोई बात नहीं, जिस कुर्सियाँ बैठे हो कुर्सियाँ लेके जाएंगे, कहें कि आपने कहा था कि हम देंगे इसीलिए हम आए थे, नहीं तो इस पूजा के समय में, छठ महापर्व में किसके पास इतना समय है कि नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद चिल्लाएं? किसको इतना समय है कि कोई नेता की रैली में आके सुबह से लेकर शाम तक बैठे भूखे प्यासे, मतलब शौक थोड़ी लगाए। तो ये जो खबर है वो पोल खोल रहा है, पोल इस बात की कि कैसे किसी भी कार्यक्रम में सिर गिनाने के लिए, मुंडी गिनाने के लिए, भीड़ दिखाने के लिए लोगों को कैसे पैसा देकर बुलाया जाता है। और इतना ही नहीं, जब सत्ता पक्ष के लोग पैसा बांटने लगे तो ये समझ जाइए कि शायद उनको अपने काम पर थोड़ा कम भरोसा है। शायद उन्हें ये बात पता है कि अगर नहीं बांटे तो ना तो लोग आएंगे और ना बटन दबाएंगे। तो अगर लोगों से बटन दबवाना है, भीड़ दिखवाना है और मोदी जी, योगी जी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, सबका भोकाल टाइट करवाना है, एनडीए का दबदबा दिखाना है, बयार दिखानी है, तो भैया बांटना तो पड़ेगा ही। अब बांटना पड़ेगा का वादा करने के बाद जब नहीं बांटेंगे तो महिलाएं एक नारा लगाती हैं, कहती हैं कि साड़ी नहीं कुर्सियां ले चलो। ये कहते हुए महिलाएं जो हैं वो अपने सिर पर दो दो कुर्सी लाद कर लेकर रफू चक्कर हो जाती हैं। कुछ महिलाएं लेकर चली भी जाती हैं, बाकी की महिलाएं जो आगे की महिलाओं को देखकर इंस्पायर्ड होती है, अभी लेकर कुर्सी निकल पाती, उससे पहले ही जो कार्यक्रम आयोजित करने वाले तमाम नेता थे और जो टेंट वाले थे वो कहने लगे अरे मैया कुर्सियां मत ले जाइए, आपको साड़ी दिलाया जाएगा, तमाम व्यवस्था की गई है और न जाने क्या क्या। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल है, वो वीडियो सुनिए। बहुत सारे लोग जो हिंदी समझते हैं उन्हें ये समझने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि बिहार में अलग अलग तरीके की भाषा जो है वो बोली जाती है और ये भी एक देसी भाषा है जिसे समझने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन फीलिंग अपने आप में समझ में आ जा रही है। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। तो सुन लिया आपने, ये जो खबर है वो 25 अक्टूबर में एनडीए के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान जो है वो उसकी है, जिसमें महिलाएं जो हैं वो प्लास्टिक की कुर्सियां उठाकर लेकर जाती नजर आ रही हैं। कह रही हैं कि साड़ी नहीं तो कुर्सी है सही। साड़ी का वादा आपने किया था, पूजा सामग्री देने की बात आपने की थी, सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे इसीलिए बैठे रहे कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इस इंतजार में बैठे रहे। लेकिन जब सब्र का बांध टूटा तो उन्हें वो कुर्सी नजर आई जिस पर
पर वो बैठी थी। उन्होंने कहा आप सुबह से शाम तक बैठे हैं तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, अब पानी और खाना और ये सब चीज़ तो आपसे हुई नहीं, तो चलिए भैया कुर्सी उठाएं और लेकर चलते हैं। समझ रहे हैं आप, महिलाएं जिस कुर्सी पर बैठी थी उस कुर्सी को अपने सिर पर लादती हैं और लेकर चली जाती हैं। तस्वीर देखिए जिसमें पिंक कलर की साड़ी में एक महिला है, अपने सिर पर उन्होंने 2 कुर्सी जो है वो लाद ली है और बगल में जो येलो साड़ी वाली महिला है वो उन्हें देख रही हैं कि देखो ये लेकर जा रही है, हमें मौका नहीं दे रही क्या। मतलब कहा जा रहा है कि ये बिहार के अररिया का ये वीडियो है जिसमें मुफ्त साड़ी और अन्य सामान देने का वादा किया गया था। सुबह से शाम तक महिलाएं इंतज़ार में थी। ये अररिया के फारबिसगंज का ये पूरा कार्यक्रम था जहां पर भीड़ जुटाने के लिए ये वादा किया गया था। फारबिसगंज के दीनदयाल चौक पर एनडीए के प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था, मतलब मुख्य जो कार्यालय है उसका उद्घाटन था। शुभारंभ का कार्यक्रम 4 बजे रखा गया था, लेकिन नेतागढ़ 4 बजे पहुंचे नहीं। महिलाएं सुबह से ही इंतजार में थी। स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वहाँ खड़ी रही। मिलेगा मिलेगा, बटेगा बटेगा के इंतज़ार में महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही, लेकिन उन्हें मिला कुछ नहीं। बाद में उन्हें ये समझ में आया कि चलिए भैया कुर्सी ले चलते हैं। तो महिलाएं पहले तो खूब नाराज़ हुई, अपने देसी भाषा में गाली गलौज करते, कुर्सी उठाते, सरापते हुए जो है वो निकल गई, ये कहते हुए कि लोग आए नहीं और बुलाया था दिए नहीं। ये कहते हुए महिलाएं खूब गुस्से में भी नजर आई और साथ में कुर्सी लेकर जाती भी नजर आई। आधे कुछ महिलाएं तो चली गई, बाकी की महिलाओं को ऐसे रोक लिया गया और उनका वीडियो जो है वो शूट किया गया। यहाँ पर कुछ खबर है, जैसे एनडीटीवी की खबर है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि साड़ी नहीं मिली तो कुर्सी ही सही। फारबिसगंज में चुनावी कार्यालय में सुबह से शाम तक इंतजार के बाद बिरफ पड़ी महिलाएं। इसमें ये पूरी खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार के फारबिसगंज इलाके में एक दिलचस्प खबर सामने आई जहां सुबह साड़ी मिलने के इंतजार में महिलाएं बैठी रही। बाद में उनका सब्र का बांध टूट गया और वो कुर्सी लेकर चली गई। ये खबर एनडीटीवी की है। इसमें भी यही खबर है कि साड़ी नहीं मिली तो कुर्सी ही सही। फारबिसगंज के चुनावी कार्यालय में सुबह से शाम तक इंतजार करती रही महिलाएं और फिर बिरफ कर निकल गई। इसमें भी साफ लिखा है कि कैसे बिहार चुनाव में प्रचार जोर शोर से चल रहा है। किसी भी कार्यक्रम में भीड़ का दरकार ना हो, इसलिए नेता लोग खूब चीज़ें कर रहे हैं, भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और भीड़ जुटाने के लिए कई वादे जो हैं वो किए जाते हैं और जब वादे पूरे नहीं होते हैं तो महिलाएं इस तरीके से नाराज होती हैं कि टेंट वाले की कुर्सी उठा कर ले चली जाती हैं। ऐसे में टेंट वाले ज़रूर अपना माथा पकड़ कर बैठे होंगे, पता नहीं पूरा पैसा मिल पाएगा या नहीं, कुर्सी का अलग ही नुकसान हो गया। तो टेंट वाले बहुत परेशान तो ज़रूर होंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इस सवाल का जवाब अगर आप दे पाएँ तो ज़रूर दीजिएगा कि सत्ता में बैठे लोग आखिर इस तरीके की चीज़ें क्यों करते हैं। और एक सवाल और जो मैं अभी तक इस वीडियो में पूछ ही नहीं पाई थी, मोदी जी आप कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटना गलत है, तो ये साड़ी वाड़ी बांटना क्या है भाई? ये मुफ्त की रेवड़ी में आता है या मुफ्त की रेवड़ी में नहीं आता है? ये इस तरीके की चीजें, पैसा बांटना, साड़ी बांटना, सामान बांटना, ये क्या दिखाता है? सरकार को अपने काम पर भरोसा नहीं है या इस तरफ इशारा करता है कि सरकार इस चीज को भांप चुकी है कि जनता उन्हें वोट देने वाली नहीं है, तो वोट कैसे पा लेना है, लोगों को भीड़ में कैसे दिखा देना है, दबदबा बना हुआ है, लोग खूब पसंद कर रहे हैं, लोग भीड़ में जुट रहे हैं, ये दिखाने के लिए इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। तो अगली बार किसी चुनाव में जब आप ढेर सारी भीड़ देखिए, लाखों करोड़ों को देखिए, ये देखिए और समझिए कि देखिए भैया माहौल बहुत टाइट है, जनता खूब पसंद कर रही है, तो ये कतई मत सोचिएगा कि ये सारे लोग बटन दबाएंगे, क्योंकि ये सारे लोग अलग अलग चीज़ों के वादे में भीड़ का हिस्सा बनते हैं, किसी सभा का हिस्सा बनते हैं, किसी रैली का हिस्सा बनते हैं, किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। तो भीड़ देखकर अगर आप ये सोच ले कि वोट मिल जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए कई बार एग्जिट पोल वगैरह जो है वो गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि भीड़ ऐसे बुलाई जाती है और ये भीड़ बटन नहीं दबाती, ये भीड़ सिर्फ और सिर्फ भीड़ होती है। ये खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत धन्यवाद।